माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व हैं, सभी तिथियां पूनम हैं और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पाप नाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला है। पाप नाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। तो जो लोग किसी कारणवश संपूर्ण माघ प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाए हैं, तो वह लोग समय निकालकर मात्र 3 दिन का तटस्थता के साथ सूर्योदय से पहले स्नान करें तो संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य केवल 3 दिन में ही मिल जाएगा। आइए जानते हैं वो कौन से हैं 3 दिन। तो 22 फरवरी गुरुवार के दिन त्रयोदशी का स्नान और 23 फरवरी शुक्रवार को चतुर्दशी का स्नान एवं 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा का स्नान। तो इन विशेष रूप से 3 दिन का स्नान करने से संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य मिल जाएगा। पद्म पुराण में ब्रह्म ऋषि भृगु जी कहते हैं कि तप परम ध्यानम त्रेतायाम जन्म तथा द्वापरे व कलो दानम माघ सर्व युगे शुच। सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा से और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। दानम केवलम कल युगे, परंतु माघ स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास में स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 दिन तो लगातार करना ही चाहिए। बीच में तो करें लेकिन आखिरी 3 दिन तो जरूर करना चाहिए। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ पर्व के समान है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष पवित्र शौच, संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है वो माघ मास में 3 दिन स्नान करने से मिल जाता है। खाली 3 दिन। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है, आयु, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य, सदाचरण देता है। तो सदाचरण संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य और उदार भाव आदि का प्रारितय होता है। व्यक्ति की सुंदरता उत्तम गुण, समझ उत्तम गुण से संपन्न होती है। नर्क का डर उसके लिए सदा के लिए खत्म हो जाता है। मरने के बाद फिर वो नर्क में नहीं जाएगा। दरिद्रता और पाप दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य का कीचड़ नाश हो जाएगा। यत्न पूर्वक माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। मलिन विद्या क्या है? पढ़ लिख के दूसरों को ठगना। लेकिन निर्मल विद्या होगी तो ये पापाचरण में रुचि नहीं होगी। माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल, कीर्ति बढ़ती है, आरोग्य और आयुष्य, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट न हो वो अक्षय धन की भी प्राप्ति होती है। रुपए पैसे तो छोड़ के मरना पड़ता है, दूसरा अक्षय धन वो भी प्राप्त होता है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक की प्राप्ति सहज में हो जाती है, अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं, भगवान के गुरु भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, वैशाख में जल अन्नदान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा, माघ में जप और होमदान उत्तम है। प्रिय वस्तु अर्थात रुचिकर वस्तु का त्याग करने से व्यक्ति वासनाओं की गुलामी के जंजाल को काटने का बल ले आता है। नियम पालन, पवित्र नियम पालने से अधर्म की जड़ें कटती हैं। जो लोग तत्व ज्ञान सुनते हैं लेकिन अधर्म करते रहते हैं तो तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती, तत्व ज्ञान उनको पचता नहीं है। मूर्ख हृदय न चेतिये, यद्यपि गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले लेकिन जिसको अधर्म में रुचि है वो फिर फिसल जाता है। तो जिस वस्तु में आसक्ति है उस वस्तु को बलपूर्वक त्याग दें तो अधर्म की जड़ें कटती हैं। सकाम भावना से माघ महीने का स्नान करने वाले को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, लेकिन निष्काम भाव से कुछ नहीं चाहिए। भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ का स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति में भी बहुत आसानी होती है। व्यक्ति धन में, विद्या में जितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उतना ही उसको बलपूर्वक माघ स्नान कर लेना चाहिए तो धन में, बल में, विद्या में बढ़ेगा। माघ मास का स्नान
असमर्थ को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्य देता है, पापी को पुण्य, निर्बल को बल देता है। माघ मास में तिल उपटन स्नान मिक्सी में पीस जाते हैं, थोड़ा पानी में घोलकर बनाकर शरीर को मलकर फिर तिल और जौ वो पुण्य स्नान है। उपटन स्नान तर्पण, हवन और दान और भोजन में भी थोड़ा तिल हो जाए वो कष्ट निवारक है। तो जो लोग किसी कारणवश संपूर्ण माघ प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाए हैं तो वो लोग समय निकाल कर मात्र 3 दिन का तटस्थता के साथ सूर्योदय से पहले स्नान करें तो संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य केवल 3 दिन में ही मिल जाएगा। तो 22 फरवरी गुरुवार के दिन त्रयोदशी का स्नान और 23 फरवरी शुक्रवार को चतुर्दशी का स्नान एवं 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा का स्नान। तो इन विशेष रूप से 3 दिन का स्नान करने से संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए।